वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। शहरों और महानगरों में रहने वाले लोग अक्सर छुट्टियों के लिए विदेशों का रुख करते हैं। वो इस बात से अनजान होते हैं कि भारत में ही ऐसे बहुत से खूबसूरत लोकेशन हैं जहां की प्राकृतिक सुंदरता विदेशों से कई गुना अधिक है। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको उन्हीं में से एक जगह पर लेकर चलेंगे। एक छोटा सा हिमालय गांव पंगोट जो नैनीताल शहर से बस 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, खूबसूरती समेटे हुए है। यहाँ के नज़ारों को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने यहाँ अपने अनुपम सौंदर्य की छटा दिल खोल कर बिखेरी हो। इस गांव की ओर जाते वाली सड़क से गुजरते हुए आप नैनी पीक, स्नो पीक और किलबरी का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये जगह पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। उत्तराखंड का नाम लेते ही जहन में हिमालय पर्वतमाला की ऊंची हिमचोटियां, कई प्राकृतिक झील, घने जंगल, खूबसूरत घाटियां, प्रसिद्ध मंदिर और ऐसे ही ना जाने कितनी तस्वीरें हमारे जहन में घूमने लगती हैं। इसके साथ ही कुछ खास नाम जैसे कि मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रानीखेत जैसी जगहें अचानक सामने आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी देश ही नहीं पूरी दुनिया के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो कि उत्तराखंड की शान भी कहे जाते हैं। मगर उत्तराखंड बस इतने नामों तक ही सीमित नहीं है। हकीकत ये है कि राज्य में इतने अधिक अनछुए खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं कि उनमें से कई तक तो आम पर्यटक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको उन जगहों पर लेकर जाएंगे जो उत्तराखंड के भूले बिसरे जगहों में से एक है। मौसम सुहाना होने वाला है, पहाड़ियां बर्फ की चादर में डूबने वाली हैं, चारों ओर खूबसूरती ही खूबसूरती तैर रही है। कैमरे का लेंस जिधर घूमता है बस दिलकश तस्वीरें ही निकलती हैं। आप यहाँ पक्षियों के चहकने की इतनी आवाजें सुनेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सभी ट्रैवल लवर्स इस हल्की मीठी ठंड वाले मौसम से वाकिफ होंगे। हमें मालूम है कि आप ऐसे दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए आज हम उत्तराखंड की यात्रा में एक नई नवेली उभरती हुई जन्नत में आपको लेकर चलेंगे। जिसे आपको रूबरू ना कराया जाए तो ये खुद से बेईमानी करना होगा। हम हॉलीडेज में पहाड़ी स्टेशनों में घूमने की तलाश करते हैं। हम प्रकृति के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पंगोट की यात्रा आपके शहर के तनावग्रस्त इंद्रियों को शांत करने में मदद करेगा और आपको प्रकृति के गोद में कुछ शांतिपूर्ण समय बिताने में भी मदद करेगा। नैनीताल से पंगोट की ड्राइव घाटियों और हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। सड़क के दोनों किनारों पर रिच ओक और रोडोडेंड्रॉन जंगलों को देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों का उभरता हुआ घराना पंगोट अब ट्रैवलर्स का नया ठिकाना हो चला है। इस खूबसूरत जगह की बात ही अलग है। हिमालय के सारे पक्षी यहाँ मिलते हैं। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, ये किसी चिड़िया घर जैसा नहीं है जहाँ पर हर पक्षी को पिंजरे में कैद किया जाता हो। पंगोट में पक्षी घूमते हैं अपनी आज़ादी का पूरा मजा लेते हुए। किसी के पास DSLR कैमरा हो तो उसके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के सारे ख्वाब यहाँ पूरे हो जाएंगे। और तो और इन पक्षियों के घरों को देखने का जो मौका यहाँ मिलता है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। सोचिए जरा, जिस जगह पर इतनी खूबसूरती हो, जिस जगह पर प्रकृति इतनी मेहरबान हो, उसे देखने का मौका कौन ही छोड़ना चाहेगा। पक्षियों की लगभग 500 प्रजातियों के साथ पंगोट निश्चित रूप से पक्षी निरीक्षक और प्रकृति फोटोग्राफर के लिए एक स्वर्ग है। किलबरी और स्नो व्यू पॉइंट पक्षी देखने और फोटोग्राफी के लिए दो सबसे पसंदीदा स्थान हैं। यहाँ तक कि अगर आप पक्षियों का आनंद नहीं लेते हैं
तो पक्षियों के झुकाव और चिंगारी निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और आपको लुभाने लगेंगे। यहाँ दिखने वाले कुछ पक्षी भूरे और लाल जंगल के पक्षी फ्लाई कैचर, फीसेंट, काटा पूंछ और कोकलास है, भारतीय हिरन, भौंकने वाले हिरन और हिमालयी बकरी जैसे जानवरों को भी आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। ट्रैकिंग पंगोट सिर्फ उन जगहों में नहीं है जहाँ पर लोग आकर कुछ दिन मौज मस्ती करके चले जाते हैं। ये जगह उन खास जगहों में शुमार है जहाँ से नई मंजिलें खुलती हैं। इसलिए और भी बड़ा नाम हो जाता है क्योंकि यहाँ से नैना पीक और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की ट्रैकिंग के लिए लोग निकलते हैं। ये दोनों ही काफी प्रसिद्ध नाम हैं जहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए पंगोट से शुरुआत की जाती है। ब्रह्मस्थली के लिए ट्रैक क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय और सबसे आसान ट्रैकिंग ट्रेल्स में से एक ब्रह्मस्थली है जो पंगोट से 12 किलोमीटर आगे है। ये 12 किलोमीटर लंबी ट्रैक दोनों तरफ हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। ये जगह लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और आसपास के मनोरंजक दृश्य पेश करता है। चोटी के शीर्ष पर एक छोटा सा मंदिर है जो जगह को और भी दिव्य दिखाता है। पंगोट में कई और अधिक आकर्षण के विकल्प हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इस ट्रिप में। जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो अपने हाइकिंग जूते और DSLR को अपने साथ लेना ना भूलें। पंगोट जाने का सही समय पंगोट की यात्रा के लिए मार्च और अप्रैल एकदम सही समय है। इस समय में इस घाटी में आपको रोडोडेंड्रॉन के फूल देखने को मिलेंगे। आप एक कप चाय का आनंद लेते हुए खिड़की से बर्फ के टुकड़े बरसते हुए देखने के लिए सर्दियों के दौरान इस पहाड़ी स्टेशन पर जाने का भी चयन कर सकते हैं। सर्दियों के दौरान बर्डिंग का आनंद नहीं लिया जा सकता क्योंकि अधिकांश पक्षियों को विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। कैसे पहुँचे पंगोट? यहाँ पर सड़क द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। पंगोट उत्तरी भारत के प्रमुख शहरों के साथ मोटर वाहनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पंगोट के लिए बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो पंगोट का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है जो कि करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो पंगोट का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो कि करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील से ठीक 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा है जिसे हम पंगोट के नाम से जानते हैं। पंगोट को पक्षियों की चहचहाट के लिए जाना जाता है। यदि कभी आपको अपने साथ पक्षियों को महसूस करना हो तो जरूर आइए। कैमरा पर्सन उत्पल के साथ राजकुमार चौधरी, पंगोट, नैनीताल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस जगह की खोज अंग्रेजी कारोबारी पीटर बैरन ने की थी। वो पंगोट में काम के सिलसिले से आए थे लेकिन यहाँ की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और फिर पंगोट में यूरोपियन कॉलोनी बनाने का निश्चय कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के कोसियाकोतोली तहसील में एक छोटा सा गांव पंगोट है। ये समुद्र तल से लगभग 6300 फीट की ऊंचाई पर एक पर्यटक स्थल है जो कि टूरिस्ट का पसंदीदा जगह है। पंगोट नैनीताल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर स्थित अपने जंगलों और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सुरमई स्थान है। यहाँ घूमना एक हिमालयी गांव में कदम उठाने जैसा है। साल 1842 में शिकार के शौकीन पीटर बैरन ने पंगोट का पता लगाया था। जब इस जगह का पता चला था तो यहाँ पर एक झोपड़ी तक नहीं हुआ करती थी। पंगोट का इतिहास
बैरन एक अंग्रेजी कारोबारी था और शाहजहांपुर में उसकी चीनी मिल हुआ करती थी। बैरन यात्राओं का भी बहुत शौकीन था। वह पहला विदेशी पर्यटक था जिसने बद्रीनाथ और केदारनाथ की पैदल यात्रा की, साथ ही वो लेखक भी था। 1838 से 1840 में बैरन ने नोट्स ऑन द पिलग्रिम वंडरिंग्स इन द हिमालय आर्टिकल आगरा अखबार के लिए लिखी थी, जो बाद में वंडरिंग्स इन द हिमालयज नाम से किताब के रूप में प्रकाशित हुई। कहा जाता है कि 1839 में बैरन अपने एक इंजीनियर मित्र से मिलने खैरना गया था। पर्यटन और शिकार के शौकीन इस मित्र के साथ नैनीताल की पहाड़ी के पीछे राती घाट के सामने की पहाड़ी पर चढ़कर शोर का डंडा पहुंचा और फिर ऐसे ही पंगोट पहुंचा। यहाँ देवदार के जंगलों के बीच सरोवर की खूबसूरती ने उसे ऐसा बांधा कि उसने अपनी चीनी के कारोबार को छोड़कर इस जगह के आसपास एक यूरोपियन कॉलोनी बनाने का निश्चय किया। कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल इस जगह के बारे में जानते थे, लेकिन इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्होंने इसका प्रचार करना उचित नहीं समझा। पंगोट की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कहा जाता है कि बहुत पहले श्री अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। पर्यटक यहाँ के गांवों के त्योहारों और उत्सवों का आनंद भी ले सकते हैं। एक दिन की यात्रा के लिए पंगोट सबसे आदर्श पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ अनेक पहाड़ियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन पहाड़ियों में अनेक गुप्त रास्ते भी हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिश राज के समय पंगोट का प्रयोग संदेशों के आदान प्रदान के लिए भी किया जाता था। पंगोट की हसीन वादियों में देवदार और पाइन के घने वन और हिमालय को देखने दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन सिर्फ पंगोट ही नहीं, इसके आसपास की जगह भी पर्यटकों का मन मोह लेती है। चाहे तो आप पंगोट के साथ साथ कई हिल स्टेशनों की सैर एक साथ कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंगोट एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पंगोट अपने साथ साथ अपने आसपास भी खूबसूरती का खजाना समेटे हुए है। अगर आपके पास इस ट्रिप में एक दिन का समय बचता है तो आप इन जगहों की सैर कर सकते हैं। पंगोट में आप ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। ब्रह्मस्थली, ये जगह पंगोट से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहें तो कार बाइक से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 किलोमीटर पैदल चलकर ब्रह्मस्थली तक पहुंचना होगा। इस जगह का वातावरण अत्यधिक मनमोहक होता है। ब्रह्मस्थली जगह में पौराणिक कुटिया भी स्थित है, जहां आपको बाबा की कुटिया के दर्शन भी होंगे। इस जगह में आपको एक बाबा मिलेंगे जो कि बहुत समय से इस स्थान पर रह रहे हैं। बाबा को इस स्थान में रहकर भी बाहरी दुनिया के बारे में भी जानकारी होती है। ब्रह्मस्थली पंगोट में घूमने लायक बहुत ही लोकप्रिय जगह है। मुक्तेश्वर, पंगोट से 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुक्तेश्वर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ये कुमाऊं की पहाड़ियों में 2286 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल आदि हिमालय पर्वतों की चोटियाँ दिखती है। यहाँ एक पहाड़ी के ऊपर शिवजी का मंदिर भी है। ये मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी जी भी विराजमान हैं। मंदिर के बाहर लंगूरों का जमावड़ा लगा रहता है। मुक्तेश्वर एक छोटा सा हिल स्टेशन है, इसलिए यहाँ रहने और खाने के ढेर सारे ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे, पर आपको यहाँ रहने और खाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। मुक्तेश्वर के आसपास देखने के लिए ढेर सारी जगह है। यहाँ से अल्मोड़ा, बिनसर और नैनीताल पास
खासी है। अगर चाहे तो मुक्तेश्वर जाते हुए या मुक्तेश्वर से वापस आते हुए भीमताल पर बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। मौसम साफ हो तो मुक्तेश्वर में हिमालय की पर्वत चोटियों के पीछे से उगते सूरज का सुंदर नज़ारा भी देखा जा सकता है। नैनीताल नैनीताल भारत के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है। ये शहर अपने विभिन्न प्राकृतिक आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल के आकर्षण में नौका विहार से लेकर पुराने मंदिरों और विरासत भवनों तक काफ़ी कुछ है। यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो यकीनन यहाँ पर बार बार आना चाहेंगे। यहाँ की अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक खूबसूरती भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नैनीताल अपने खूबसूरत परिदृश्य और शांत परिवेश के कारण पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश व्यापारी पी वेरिन ने यहाँ की सम्मोहित कर देने वाली खूबसूरती से प्रभावित होकर ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित करके नैनीताल को लोकप्रिय बना दिया। अल्मोड़ा भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है जो कुमाऊं हिमालय श्रृंखला की एक पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अल्मोड़ा नगर अपने ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। नगर में एक ओर चंद्रकालीन किले और मंदिर हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश कालीन चर्च और पिकनिक स्थल भी उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा सड़क मार्ग से पूरे कुमाऊं क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए पर्वतीय स्थलों तक भ्रमण करने वाले लोग भी अल्मोड़ा से होकर गुजरते हैं। रामगढ़ पंगोट से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ रामगढ़ एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ से आप दूर खड़े हिमालय को निहार सकते हैं। ये जगह उन लोगों को बेहद पसंद आएगी जो अपने साथ कुछ पल सुकून के बिताने की चाह रखते हैं। पर्यटक यहाँ नथुआ खान, भीमताल, नौकुचिया ताल देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पक्षियों की विभिन्न जातियों को भी निहार सकते हैं। गौड़ा हिल्स ये पहाड़ी हेलमेट पंगोट में स्थित है। इस जगह के बारे में ज्यादातर लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, मगर इस पहाड़ी में आप ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये जगह हिमालयी वनस्पतियों से घिरी हुई है। पहाड़ी पेड़ों जैसे कि ओक, बैम्बू और देवदार के पेड़ के घने जंगलों से घिरी हुई है। इस जगह का पूरा परिदृश्य ही बहुत ही सुंदर है। यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। इस जगह से नैनीताल का बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। कुंज खारक पर्यटन के लिए एक बेहतरीन जगह है। पंगोट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंज खारक एक हिमालय दृश्य बिंदु है, मतलब इस जगह से आप हिमालय के दूर से दर्शन कर सकते हैं। खारक का स्थानीय भाषा में मतलब पास होता है। कुंज खारक 2323 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो राजसी हिमालय रेंज को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह बनती है। इस जगह से आप पहाड़ों की हिमालय श्रृंखला के शानदार 380 किलोमीटर दूरदर्शी दृश्य को देख सकते हैं। इको टूरिज्म कुंज खारक का मुख्य आकर्षण है। कुंज खारक घने ओक, पाइन और देवदार पेड़ के बीच भालू गुफाओं, पहाड़ों का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करता है। पक्षी देख रेख और ट्रैकिंग पर्यटक की संख्या को आकर्षित करती है। कुंज खारक के फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस में रहकर आप कुंज खारक की सुंदरता का आनंद भी उठा सकते हैं। जब भी आप कभी वेकेशंस प्लान करते हैं तो सबसे पहला नाम उत्तराखंड का ज़रूर आता है। उत्तराखंड जाने के लिए सिर्फ हमारे देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेश से भी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उत्तराखंड की हसीन वादियों में वो अपनी छुट्टियों को मनाएं। लेकिन सबसे मुश्किल काम यहाँ ये रहता है कि आखिर कौन सी जगह हम डिसाइड करें, यानी कि कौन सी ऐसी हैपनिंग जगह जाए जहाँ जाकर हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो उत्तराखंड में नैनीताल तो आपने सुना होगा, लेकिन नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर पंगोट एक गाँव है, एक बहुत खूबसूरत जगह है। पंगोट में बाहर से यानी विदेश से भी सैलानी आते हैं, लेकिन हमारे देश के ही लोगों को नहीं पता कि पंगोट कितनी खूबसूरत जगह है। तो अगर आप अपना वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो आप पंगोट जा सकते हैं और ख़ास तौर पर
अगर आप वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपको वाइल्ड लाइफ देखना, उन्हें जानना बहुत पसंद है, तो आपको पंगोट ज़रूर जाना चाहिए। और जब भी आप उत्तराखंड जाने का प्लान करें या किसी भी हसीन वादियों में जाने का प्लान करें, किसी खूबसूरत जगह पर जाने का प्लान करें, तो अपने लिस्ट में पंगोट का नाम ज़रूर शामिल कर ले। बेहद ही खूबसूरत जगह पंगोट है। आपने इस पूरी रिपोर्ट में भी देखा किस तरीके से पंगोट की खूबसूरती है, वहाँ क्या कुछ खास है, वो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। इसीलिए क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि लोग बाहर जाना चाहते हैं घूमने के लिए, लेकिन अगर बाहर का मज़ा आप अपने देश में ले सकते हैं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और बाकी बड़ी बात यह है कि विदेश से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, इसीलिए अपने देश में जो टूरिस्ट प्लेस है सबसे पहले आप उसे घूमें, क्योंकि पंगोट एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ विदेशी सैलानी भी आते हैं। इसीलिए पंगोट जाने का प्लान आप बना लीजिए। क्या वहाँ खासियत है, कैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखा दिया है। कैमरा पर्सन उत्पल के साथ मनीषा झा, नेटवर्क 10। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।